हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी की तरफ से आज हम बात करेंगे 26 नवंबर 2008 को हुए हमले के बारे में। क्या क्या हुआ था उस दिन, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये भारत के इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई भी भारतीय भूल नहीं सकता। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या हुआ था। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस मनाते हैं, यानी कि संविधान दिवस के दिन ही यह हमला हुआ था। तो सबसे पहले बात करेंगे कि क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था उस दिन, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, आज इस घटना को 12 साल हो चुके हैं और इन 12 साल में आपको पता हो कि उस दिन 160 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे लोगों को वो दिन याद करके उनका दिल दहल उठता है, वो लोग डर जाते हैं, कांप जाते हैं उस खौफ से। सबसे पहले बता दूं कि जो हमलावर थे, सबसे पहले वो जो हमलावर थे वो मुंबई में घुसे, कराची से नाव के रास्ते आए और जो भी उस हमले के दिन जो भी छानबीन हुई थी उसमें 10 हमलावर कराची नाव के रास्ते मुंबई में घुसे थे और इस नाव में 4 भारतीय लोग भी सवार थे। और रात के तकरीबन 8 बजे होता क्या है कि ये जो हमलावर थे वो कोलाबा के पास एक कफ परेड के मछली बाजार में उतरे और वहां से ये लोग 4 ग्रुप में बट गए, यानी कि ये जो 10 लोगों की टीम थी ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। और जैसे ही वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, वो चारों ग्रुप अलग अलग टैक्सी लेकर के वहां से निकल गए। और जैसे ही अलग अलग टैक्सी निकल लेकर के अलग अलग वहां से निकले, तो दूसरी चीज जो हमें समझनी होगी, जो मछुआरे थे वहां पे, जो 4 मछुआरे भारतीय थे, उन मछुआरों को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन उनको शक था कि कुछ हो चुका, कुछ है, कुछ होने वाला है, कुछ घटना घटने वाली है। और इनमें से एक मछुआरे ने पुलिस को भी खबर करी थी, सूचित किया था कि कुछ यहाँ पे हमें डर लग रहा है, लेकिन उनकी घटना को कुछ खास तवज्जो नहीं दिया गया था, मतलब उसको ऐसे इग्नोर कर दिया। बहुत सारे लोग पुलिस के पास कॉल करते हैं, सब जगह थोड़ी ना पहुंच पाते, वो इग्नोर कर देते यार कोई बड़ी घटना नहीं होगी। अब हुआ क्या कि जो 2 हमलावर थे उन्होंने 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। तकरीबन अब समय हो चुका है रात के 9:30 बजे, रात के 9 9:30 बजे के आसपास की बात है। और 9:30 बजे क्या होता है, जो मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पे गोलीबारी की खबर मिलती है। और जैसे ही खबर मिलती है, मेन स्टेशन के मेन हॉल से 2 हमलावर घुसते हैं और अंधाधुंध फायरिंग चालू कर देते हैं, अंधाधुंध फायरिंग चालू कर देते हैं। जैसे ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, उनमें से एक जो आतंकवादी था जिसका नाम था अजमल कसाब, जिसे अब फांसी दे दी जा चुकी है। लेकिन जो 2 हमलावर थे, एक अजमल कसाब और एक जो दूसरा व्यक्ति था, दोनों के हाथों में एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, उनके हाथ में थी AK-47 से लेस थे 2008 में। और अंधाधुंध गोलियां फायर किए जा रहे थे और उसमें 109 लोगों को जख्मी कर दिया था। उन लोगों ने 109 लोगों को जख्मी किया था, 109 लोगों को जख्मी किया गया था। और एक चीज आपको बता दूं, उस दिन मुंबई के कई जगहों पे गोलीबारी हुई थी। लेकिन ये खेल यहीं तक खत्म नहीं हुआ, ये लोग कुछ हमलावर दक्षिणी मुंबई में पहुंचते हैं और वहां पे लियोपोल्ड जो कैफे था, लियोपोल्ड कैफे, वहां पे भी इन्होंने हमला चालू कर दिया। उन चंद जगहों में से एक था जहां पे उन जो 3 दिन तक ये चला, पूरा घमासान चला, वहां पे मुंबई का एक नामचीन रेस्तरां माना जाता है, वहां पे कई विदेशी भी शामिल थे और 10 लोगों में कई विदेशी भी शामिल थे। और 1871 से ये बहुत पुराना है और आज भी इसकी दीवारों में जो गोलियों के निशान हैं वो आज भी मिलते हैं लियोपोल्ड कैफे में। और 10:40 का समय हो चुका है। 10:40 पे खबर मिलती है कि एक टैक्सी को बम धमाके से उड़ा दिया गया है, जिसमें एक ड्राइवर और एक यात्री मारा गया है। और इससे ठीक 20 मिनट पहले
बोरी बंदर में भी एक हमला होता है। देखिए कहाँ कहाँ हमला होता है, ये सुन करके ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसमें तकरीबन 2 यात्री घायल हुए थे और 15 घायल हुए थे, दो लोगों की मौत हुई थी। अब बात करते हैं कि 26/11 के सबसे बड़े जो 3 मोर्चे थे वो कौन कौन से। देखिए सबसे बड़े जो 3 मोर्चे थे 26/11 में, सबसे पहली कहानी ये थी मुंबई का ताज होटल। मुंबई का ताज होटल, और ताज होटल रतन टाटा ग्रुप का सबसे बड़ा फेमस होटल है। ताज होटल सबसे फेमस था। दूसरी चीज जो आपको समझनी है, इस दिन ओबेरॉय ट्राइडल होटल, ओबेरॉय ताज होटल के बाद ओबेरॉय, और इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट था वो था नरीमन हाउस। यहाँ पे सबसे ज्यादा गोलीबारी हुई थी और उस टाइम तकरीबन ताज होटल में करीब 450 लोग वहां पे मौजूद थे। खास तौर पे ये जो ताज होटल से निकलता हुआ जो धुआं है, वो जो धुआं निकलता हुआ है, वो पिक्चर बहुत ही वायरल होती है, बहुत वायरल होती है। और जो 540 जो मेहमान और करीब 380 लोग ओबेरॉय होटल में भी मौजूद थे। और सबसे चीज जो हेल्प मिली थी रजत शर्मा जी का जो टीवी चैनल है इंडिया टीवी, उस टाइम पे नया चैनल था और वहां से उनके टीवी चैनल पे कॉल आता है कि और वो लोग बात करने की कोशिश करते हैं, बहुत देर तक बात करने की कोशिश करते हैं उन आतंकवादियों से। इससे क्या होता है कि ट्रैप करने में मदद मिलती है इंडियन गवर्नमेंट को। और वहां से जब लाइव मीडिया कवरेज होता है तो आतंकवादियों को मदद भी मिलती है। और यानी कि 27 नवंबर अगले दिन ताज होटल में जितने भी बंधक थे सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया। जैसे जैसे दिन चढ़ा पता चला कि हमलावर कुछ और लोगों को भी उन्होंने बंदी बना के रखा हुआ है, जिसमें कुछ विदेशी लोग भी शामिल थे। और इसके दौरान जो आरपीएफ की टीम थी, होटल रैपिड एक्शन फोर्स, मरीन कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी, जो हमारी एनएसजी जिसपे हम गर्व करते हैं, वो तुरंत बहुत ही देर से पहुंचे थे, लेकिन उनकी बहुत खिंचाई हुई थी उस दिन। और उन्हें सब अंदर टीवी पे दिख रहा था कि क्या हो रहा है। लगातार 3 दिन तक सुरक्षा बल उन आतंकवादियों से जूझते रहे और उसके दौरान गोलियां चली, आगे लगी, कभी बंदूकों को लेकर के उम्मीदें टूटती तो कभी जगती कि क्या होगा। नजरें, पूरी दुनिया की नजरें ओबेरॉय, नरीमन और ये जो होटल ताज था, इन 3 जगहों पे टिकी हुई थी। हमले के वक्त बहुत सारे लोग उस होटल के अंदर मौजूद थे और कहा जाता है कि उस दिन यूरोपीय संसद ब्रिटिश में जो सज्जाद करीम ताज, उस ताज की उसी लॉबी में थे। और जर्मन सांसद जो एरिना मान थी वो भी उसमें थी, जिन्हें उनको इधर उधर छिपना पड़ा। और इसमें भारतीय सांसद एन कृष्णा दास भी शामिल थे, जो ब्रिटेन के जानो माने कारोबारी सर गुलाम नून के साथ डिनर कर रहे थे, राइट। और हमलावर ने नरीमन पॉइंट को भी कब्जे में कर लिया था। उधर 2 जो हमलावर थे उन्होंने मुंबई में यहूदियों के मुख्य केंद्र नरीमन पॉइंट को भी कब्जे में ले रखा था। कई लोगों को बंधक बनाया गया। फिर एनएनजीसी की जो कमांडो थी उन्होंने नरीमन हाउस पे धावा बोल दिया। घंटों तक लड़ाइयाँ चली, हमलावरों का सफाई किया गया। एनएसजी कमांडो की भी जान गई इसमें। हमलावरों ने इससे पहले जो कि होटल बरते 6 महीने एक लेडी थी, सोचिए वो प्रेग्नेंट थी, उनकी मौत हो गई। समझ सकते हैं उस दिन की कंडीशन सोच के ही हम कांप जाते हैं। और 160 से ज्यादा लोगों की जाने गई थी उस दिन। और जो जिंदा आतंकवादी पकड़ा गया था जो था वो अजमल कसाब था, और जो कि मुंबई पुलिस की गिरफ्त में था। और स्थिति पूरी नियंत्रण में आ चुकी थी। और नियंत्रण में पूरी स्थिति आने के बाद उसे फांसी दे दिया गया था। फिर उसे फांसी दे दिया गया था। और सबसे अच्छी चीज, एक और चीज मैं आपको कनेक्ट करके बताऊं कि ये जो 3 पॉइंट्स थे, इन तीनों पॉइंट्स के अलावा जो हमें समझने की बात है कि 26/11 और किन चीजों के लिए मौजूद है। देखिए अगर और मैं 26/11 की तारीख को और थोड़ा सा आपको बताऊं तो आप और अच्छी तरीके से इन चीजों को रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कुछ चीजें आपको समझनी होगी कि इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस, आप सोच सकते हैं संविधान दिवस के दिन हमारे देश पे हमला हुआ था। ये भारतीय इतिहास का सबसे काला दिनों में से एक है।
और कहा जाता है कि संविधान के निर्माता जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, इन्हीं को इनका बहुत योगदान रहा है, जिन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान तैयार किया। यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, जिसके अंदर 448 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 94 संशोधन शामिल हैं। ये एक हस्तलिखित संविधान था, हाथों से लिखा हुआ संविधान था, जिसमें कि 48 आर्टिकल्स हैं। 40 आर्टिकल्स के अलावा इसको तैयार करने में जो मेन पॉइंट आपको समझना होगा, 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय लगा था। और 26 नवंबर 1949 को इसे भारतीय संविधान सभा की तरफ से अपनाया गया और 26 नवंबर 1950 को पूरी तरीके से लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू कर दिया गया। इसी वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये कंप्लीट चीजें हमने डिस्कस करी। उम्मीद करता हूं कि आपको 26/11 हमले से रिलेटेड सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा अगर आप और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं इस कंप्लीट घटना को, तो मैं आपसे जरूर कहूंगा कि एक मूवी है 26/11 द मुंबई अटैक, उस मूवी को जरूर देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि क्या क्या हुआ था उस दिन। कंप्लीटली आपको चीजें समझ में आएंगी। So thank you so much and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.